हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स में क्लास 12 का देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। इन द मैट्रिक्स ऑफ ए, इतना आपका राइट हुआ है आपका। इसमें आपसे पूछा है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है जानते हैं आप लोग? इसमें देखें, जैसे इसको हम लोग रो बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, और इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो इसमें कितना रो है बताइए आप लोग? इसमें 3 रो है ना, 1 2 3, और कॉलम कितना है आपका? 4 है। तो आप क्या लिखेंगे पहले वाले में आंसर में? मैट्रिक्स, इसमें आप लिखेंगे 3 रो इंटू 4 कॉलम। अब इसमें दूसरा सेकंड में क्या लिखेंगे आप? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा कि आप इसमें जो 3 आपका रो है और 4 कॉलम है, उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखें, यहाँ 12 आ जाएगा। अब थर्ड में आपसे पूछा है कि राइट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ A13, 21, 33, A24, ये सब होता क्या है आप आज देखेंगे। सबसे पहले आप देखें थर्ड में, जैसे आप कोई भी मैट्रिक्स हो उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे? इधर देखें, पहले एक हम रफ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बना हुआ है, या 3 इंटू 3 का है, आप समझ लें। तो इसको A11 बोलते हैं, अब इसको बोलते हैं A12, इसको बोलते हैं A13, A21, A22, A23, इसको हम 31, 32, 33 बोलते हैं। अब A11 को आप क्या कहेंगे? जैसे देखें, A11 का मतलब क्या होता है? A11 का मतलब यह होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको हम लोग शॉर्ट में AIJ बोलते हैं। जैसे देखें, इसको हम आई को क्या बोलते हैं? ये रो का काम करता है, और जे जो है आपका ए कॉलम का काम करता है। इसको आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आप देखें, जैसे ए आपका है, इसको हम A11 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? A12 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? A13 बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? 14। A11 का मतलब अभी आपको मैं समझाया था ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 का मतलब क्या है? आपका फर्स्ट रो है लेकिन सेकंड कॉलम है, इसको आपको विशेष ध्यान देना है। आइए जैसे हम देखते हैं, मान लीजिए A13 है। A13 कहाँ मिलेगा आपको? A13 आपका यहाँ है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे A13 का? आइए, थर्ड का आंसर, A13 का आंसर होगा आपका 19। अब इसे आपको देना है, मान लीजिए A21। A21 कहाँ आएगा आपका? जैसे देखें, इसको हम A21 बोलते हैं, माने सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब यह होता है। आइए, अब देखें, जैसे मान लीजिए आपका आ गया A33, तो आपका A22 हो गया, आपका A23 हो गया, A24 हो गया। ठीक, अब हम शुरू करेंगे थर्ड ए, मान 31, 32, 33, इसको 34 बोलेंगे। अब रही बात ये कि पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछा है A33, तो 33 कहाँ आएगा आपका? A33 आएगा आपका -5 पे। और क्या पूछा आपसे? A24। अब A24 क्या है? A24 है आपका 12 होगा आपका। और फिर ऑर्डर पूछा आपसे 23 का, तो 23 का आंसर क्या होगा आपका?
5.2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ ए मैट्रिक्स है आप 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 30 एलिमेंट्स। इसमें 2 क्वेश्चन दे दिया है, मैं 2 क्वेश्चन डाला है, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन डाला है। जैसे देखिए यहां तक आपका अलग क्वेश्चन है और उसके बाद ये आपका अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, जैसे कोई मैट्रिक्स आपका 24 एलिमेंट है उसमें, तो उसकी क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकती है। तो आइए इसका हम आइडिया आपको बताते हैं। जैसे आप फैक्टराइज जानते होंगे ना, 24 का क्या क्या हो सकता है बताएं। जैसे सबसे पहले आप देखें, आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए। जैसे 24 है, 24 का फैक्टराइज क्या क्या होता है बताएं आप लोग। आप क्या क्या लिख सकते हैं, बहुत कर सकते हैं। आप देखें 24 इंटू 1 लिख सकते हैं, एक पॉसिबल ऑर्डर ये हो गया। और दूसरा आप क्या लिखेंगे, इसी में अलग अलग कर दे रहे हैं जिससे आप समझ में आ जाए। या तो इसको रहने दीजिए, ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए, कामा कर दीजिए आप लोग। अब इसको लिख सकते हैं आप 1 इंटू 24। अब इसको लिख सकते हैं, तीसरा क्या हो सकता है आपका 6 इंटू 4। और क्या हो सकता है पॉसिबल 4 इंटू 6। और क्या हो सकता है आपका 8 इंटू 3, 3 इंटू 8। ठीक, इतना आप लिख सकते हैं। अब आता है केवल, मान लीजिए यहां तक हो गया आपका। अब व्हाट इफ इट 13 एलिमेंट, अब 13 का माने फैक्टराइज क्या होगा, उसका होगा आपका सेकंड देखें। 13 का आप लिख सकते हैं 13 इंटू 1 या 1 इंटू 13। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपका वही पूछा है। जैसे देखें, इफ ए मैट्रिक्स हैज 80 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। इसको तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, जो से इसके पहले वाला आप किए थे ना, उसी आधार पे है, लेकिन हम कर दे रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। जैसे 18 है, 18 का तो बता चुके ना, उसका फैक्टराइज करना है आपको। तो आइए आप लिखेंगे 18 इंटू 1, इसमें भी 2 दिया है आपको। सिक्स इंटू 3, 3 इंटू 6, 2 इंटू 9, बस इतना आप राइट कर सकते हैं। अब यही बात की व्हाट इफ द 5 एलिमेंट्स, सेकंड नंबर आप कैसे करेंगे, 5 इंटू 1, 1 इंटू 5, ये आप करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, आप इसको राइट कर लीजिए। तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, समय खराब नहीं करेंगे हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब इसमें कंट्रास्ट करना है। अभी तक आप क्या करते थे, फैक्टराइज कर रहे थे। अब जिसे अभी अब आपको मैट्रिक्स बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। कंट्रास्ट मतलब क्या होता है, कोई चीज नया बनाना हुआ। जैसे 2 इंटू 2 मैट्रिक्स तो दिया है आपको, ए इक्वल ए आई जे, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। अब देखिए ये फार्मूला दिया है आपको, पहला दूसरा तीसरा ऐसा दिया है ना आपको, तो ये सब फार्मूला दिया है। तो इसमें कैसे आप 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का बनाएंगे उसको आप देखते हैं। आइए पहले एक हम नकली आपका मैट्रिक्स देखेंगे, एक जैसे सब होता है प्रारूप, उसको हम तैयार कर लेंगे, उसी का आधार करेंगे। तो आइए
पहले हम लोग एक प्रारूप तैयार कर लें 2x2 मैट्रिक्स का। तो जिसे आप कैसे बनाएंगे, जिसे आप नहीं लिखते हैं A बराबर A11 A12 A21 A22, ये आपका बन गया 2x2 का मैट्रिक्स। ये प्रारूप है आपका, ये आइडिया। अब जैसे इसी पे आपको रखना है, इस पे क्वेश्चन पे। जैसे आप देखें ए आई जे मतलब आप बताए थे ना, जैसे देखें आपका ए आई जे है, इसका मतलब आप समझे। पहले आई का मतलब होता है ए, पहले आप देख रहे हैं ना 1 है, तो आप लिखेंगे A11, माने आई के स्थान पे 1 रखिए, जे के स्थान पे 1 रखिए। तो अब यही चीज आपका इसी फार्मूला रखना है। मान लीजिए आपका दिया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो आई का मतलब होता है 1, आप रखेंगे 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। जैसे 1 1 क्या होगा आपका 2 होगा, 2 का स्क्वायर क्या आएगा आपका, आप लिखेंगे 4/2 बराबर 2। 2 हो गया आपका, माने ए आपका A11 तैयार हो गया। समझ पा रहे नहीं आप लोग, A11 आपका तैयार है। अगर मान लीजिए A12 आपको लेना है, तब आप क्या लिखेंगे 12। A12 का मतलब पहले समझें आप, इसका मतलब होता है कि आई के स्थान पे आपको 1 रखना है, आई बराबर 1, जे बराबर 2। तो अब मान लीजिए A12 का बनाना हो तो आप समझ गए होंगे, लेकिन फार्मूला इसी फार्मूला पर रखना है आपको, 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर बाई 2, माने 9/2 आ जाएगा। अब इसे मान लीजिए आपको 2 1 लेना है, तब आप क्या करेंगे, आइए 2 1 देखते हैं। अब इसका मतलब समझ गए होंगे आप लोग, आई के स्थान पे आपको 2 रखना है और जे के स्थान पे आपको 1 रखना है। तो आइए 1 यहाँ 2 होगा, तो इसकी भी वैल्यू आपकी वही आएगी 9/2। अब हम लोग इधर देखें, अब आई के स्थान पे अगर 2 रख दें और जे के स्थान पे भी आपका 2 रख दें, तो आपका A22 क्या बनेगा, तो आप लिखेंगे 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, माने 4 का होल स्क्वायर बाई 2, माने 16/2, माने आपका 8 आ जाएगा अगर आप रखेंगे। अब यही सब वैल्यू मान लीजिए A112 A21 A222, ये सब वैल्यू कहाँ रखेंगे आप इसी में रख दीजिए, तो आपका मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। जैसे आप देखें, अब A11 की वैल्यू क्या आया था आपका, आप देखेंगे यहाँ आपका 2 आया था। अब फिर इनका वैल्यू कितना आया था 9/2, सेम इनका भी वही आया था। ये आपका 2x2 का कंटेक्स्ट तैयार, यही आपका आंसर है। अब इसे आपको सेकंड देखना है, तब आप क्या करेंगे, इसी प्रकार आप बना लेंगे ना, बना लीजिए। अगर ना बना पाए तो हमको कमेंट में दीजिए, हम देंगे आपको भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपका क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कंट्रक्ट ऑफ 3x4 कहा है मैट्रिक्स, हुज एलिमेंट्स आप गिवन बाई, ए फार्मूला आपको दे दिया है। तो आप पहले जैसे आप बताए थे 3 और 4 का आप पहले एक प्रारूप तैयार कर लीजिए, तब आप उसको आगे लगाएं। जैसे देखें
ये बन गया आपका। अब इसी फार्मूला में आपको रखना है। जैसे आप देखें इसमें लिखा है ए आई जे इक्वल 1/2 3i प्लस जे। देखिए माड में दिया है, इसमें माड में क्या होता है, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी आपकी। जैसे आप देखें, आप रखेंगे A11, अब आई की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 1 रखेंगे। जे की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यहाँ माड में कोई नेगेटिव संख्या रहेगी तो आप जानते हैं पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2/2 आ जाएगा, माने 1 आएगा। A11 क्लियर हो गया आपका। अब देखेंगे हम A12 इसी फार्मूले पे 1/2 आई की वैल्यू क्या है, 1 है, और जे की वैल्यू आप यहाँ 2 रखेंगे। अब यहाँ 1/2 आ जाएगा। A13 क्या आएगा आपका, यहाँ आपका 0 आ जाएगा। A14 क्या आएगा, उसको भी देखना है। यहाँ आपका 1/2 आ जाएगा। ये तो हो गया आपकी, पहला आपका रो हो गया। अब सेकंड में देखेंगे आप, सेकंड रो में क्या होगा आपका, देखें A21, फार्मूला आपको वही है, क्या है आपका 1/2 दिया है -3i प्लस जे, माड में है, तो आप 21 रखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ आई जे कर दीजिए। A21 है ना, हाँ 21, ठीक है। अब यहाँ आई के स्थान पे 2 रखेंगे, जे के स्थान पे 1 रखेंगे। अब A22 क्या होगा, A23 क्या होगा आपका, उसको भी ध्यान देना है। अब आपको A24 करना है। अब A24 कैसे लाएंगे, यहाँ -1 आ जाएगा, 6 4 +1 आएगा। आइए अब हम लोग देखेंगे A31 क्या होगा, आपसे 1/2 आपका फार्मूला आप यहाँ देख लिया करें, -3 मतलब आई के स्थान पर क्या रखना है आपको, 3 रखना है, ठीक। आइए 1/2
यहाँ आपका +4 आएगा। A32 क्या होगा आपका, आपका आएगा आपका 7/2। A33 क्या आएगा, उसको भी देखना है, 1/2। अब I के स्थान पे 3, J के स्थान पे भी 3 आपको रखना है। A34 आपका देख लेंगे 1/2, I के स्थान पे आप 3 रखेंगे, J के स्थान पे 4 रखना है। तो A11 का आपका जो प्रारूप बताए थे आइडिया आपको, देखें जैसे A11 की वैल्यू कितना आई थी, 1 आया था, तो आप 1 यहाँ रख दीजिए। जैसे A12 कहाँ है हमारा, यहाँ है, उसकी वैल्यू क्या है, आप रखेंगे 1/2। अब A13 का कितना आया था, 0 आया था, आप 0 लिख लीजिए। अब A14 का 1/2, इसको आप लिख सकते हैं 3 × 4। आइए अब 21 कहाँ है हमारा, 21 आपका वैल्यू मैं यहाँ निकाला था, इधर देखें 5/2, और फिर है आपका 2, फिर 23 का क्या था आपका 3/2, और फिर 24 क्या है आपका +1। इसमें नेगेटिव नहीं आएगी क्योंकि ये मार्ट में था ना, इसलिए आपका नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। आइए 31 देखते हैं कितना आया था, 4 आया था, और फिर 32 7/2, और फिर इसका 3 आया था, ये 5/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। थैंक यू।